राम राम दोस्तों। तो बहुत से भाइयों की डिमांड पर आज की वीडियो में हम इंडिया की सबसे फ्लॉप 7 बाइकों की बात करेंगे, क्योंकि हर काम गाड़ियों से हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है, एंड जहां घर में गाड़ी है तो बाइक भी मिलती ही है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो 7 फ्लॉप बाइकें। तो सबसे पहली बात करते हैं यामाहा की लिबेरो से, जो 106 सीसी की बाइक थी, जिसको 2002 में 40,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था। हालांकि इस बाइक में लंबी सीट और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता था, जिसमें 2007 से सेल्फ स्टार्टिंग का ऑप्शन भी मिलने लग गया था। वही इस बाइक से 85 किलोमीटर की माइलेज क्लेम की जाती थी, जो कि 65 की माइलेज तो दे ही देती थी। एक तरफ तो यामाहा कंपनी RX100 और R15 जैसी बाइकों के लिए जानी जाती है, वही दूसरी और ऐसी बेफिजूल की बाइक बनाने के लिए भी काफी क्रिटिसाइज की जाती रही है। इसके फ्रंट के थोबड़े को देखकर आज के लॉन्डो को हंसी आ जाती है। पता नहीं यामाहा वालों ने क्या सोचकर इसका फ्रंट इतना सुंदर बनाया। इस बाइक को सबसे बड़ा खतरा हीरो होंडा स्प्लेंडर से था, और बाद में बजाज की CT100 और प्लेटिना जैसी बाइकों ने भी लिबेरो को मार्केट में चलने नहीं दिया। वहीं इस बाइक की फेलियर के पीछे स्प्लेंडर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि स्प्लेंडर बाइक कम प्राइस में आती थी और लिबेरो से अच्छी भी दिखती थी। तभी तो सबने स्प्लेंडर को लेना ठीक समझा और लिबेरो की बिक्री ना के बराबर देखी गई, एंड आखिर में ये बाइक कंपटीशन से आउट हो गई, जिसको 2010 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। लिबेरो की फेलियर के पीछे इसके फ्रंट लुक का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद आती है LML अड्रीनो, जो कि 110 सीसी की बाइक थी, जिसको सन 2000 में 70,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था, जिससे 65 की माइलेज क्लेम की जाती थी, लेकिन 40 की माइलेज निकाल दे वो ही गनीमत थी। एक तो उस टाइम के हिसाब से बाइक का लुक लोगों को जमा नहीं, क्योंकि वो टाइम ऐसी हैवी बाइकों का दौर नहीं था। सेकंड, LML की बाइक होने का नुकसान भी इस बाइक ने उठाया। अगर हीरो होंडा की बाइक होती तो शायद बेटर बिक जाती, लेकिन इसके इस थोबड़े को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। वही LML कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाने को लेकर इंटरनेशनल मार्केट से टाई अप किया हुआ था, लेकिन वो भी 2006 में हट गया। ये कंपनी इंडियन बायर की नीड को नहीं समझ पाई। जैसा इंटरनेशनल मार्केट में सुपर बाइक को लेकर क्रेज ज्यादा है, उसी बेस पर इसको इंडिया में लॉन्च किया गया, लेकिन बजाज पल्सर भी इसके आगे बेस्ट लगती थी, जबकि अड्रीनो बाइक 110 सीसी की होने के बाद भी ना बराबर की पावर जनरेट करती थी, जिस पर लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। इतना ही नहीं, ऐसी लुक के साथ आज भी ये बाइक आए तो फ्लॉप ही साबित होगी। इसके बाद आती है पल्सर 135 LS, जो कि 135 सीसी की बाइक थी, जिसको सन 2009 में 60,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था, जिससे 65 की माइलेज क्लेम की जाती थी, लेकिन ये 50 से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। इस बाइक को कम सीसी में लॉन्च करके पल्सर ब्रांड को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन पल्सर नाम को लोगों ने हैवी बाइक के साथ ही पसंद किया। इस छोटी पल्सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया। पल्सर 150 और डिस्कवर 125 के आगे पल्सर 135 फीकी नजर आने लगी। इस बच्ची बाइक की कोई खास वैल्यू देखी नहीं गई, और लो सेल्स के चलते बाइक को 2018 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया, और आज बजाज ने 135 सीसी से भी कम में 125 सीसी पल्सर को लॉन्च कर दिया है, एंड ये भी आज के टाइम की बाइक नहीं लग रही। पल्सर को लेकर एक अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। खैर, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये बाइक कहां तक सफर करती है, पर आपको इस नई पल्सर की लुक कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद आती है होंडा स्टनर, जिसको 2008 में 58,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था, जो 125 सीसी इंजन के साथ आती थी और स्पोर्ट्स बाइक जैसी लगती थी, जिसको स्पेशली यूथ को टारगेट में रखकर लॉन्च किया गया, जिससे 50 की माइलेज इजीली मिल जाती थी और कंपैरेटिवली अच्छी लुक के साथ आती थी। लेकिन ये बाइक 11 bhp पावर और 11 Nm टॉर्क ही प्रोड्यूस कर पाई, जो थर्ड क्वालिटी की परफॉर्मेंस मानी गई। इसके साथ ही बाइक का प्राइस भी ओवर प्राइस्ड समझा जाने लगा। वही इस बाइक में वेट ज्यादा दिया गया, जिस वजह से ये बाकी कंपेटिटर बाइकों से ना माइलेज एफिशिएंट रही और ना ही कंफर्टेबल। वही उस टाइम पर हीरो ने इंट्रूडर नाम से
बाइक लॉन्च की जो कि स्टनर के कंपैरिजन में अच्छी थी। एंड इन सब फैक्टर के बाद स्टनर की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो पाई और कम सेल्स के चलते इसको 2014 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद आती है LML फ्रीडम, जिसको 2002 में 40,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था, जो 110 सीसी इंजन के साथ आती थी और स्टार्टिंग में काफी सक्सेसफुल बाइक रही, जिससे 65 की माइलेज क्लेम की जाती थी। लेकिन बहुत से लोगों ने माइलेज को लेकर भी क्वेश्चन उठाए हैं। ये बाइक भी ज्यादा एग्रेसिव लुक के साथ नहीं आई और लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई और लगातार कम होती बिक्री के बीच इसको 2013 में रीलॉन्च भी किया गया, लेकिन फिर भी नहीं चल पाई क्योंकि LML ब्रांड पर ट्रस्ट बन ही नहीं सकता था। इनकी बाइकों में स्पेयर पार्ट्स को लेकर भी इश्यू फेस किए जाते रहे हैं। कम रिलायबिलिटी के साथ ये बाइक भी नहीं चल पाई और आखिर में कम सेल्स के चलते इसको 2018 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद आती है हीरो इम्पल्स, जिसको 2008 में 67,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया, जिसमें 150 सीसी इंजन दिया गया और 68 की माइलेज क्लेम की गई। लेकिन 40 की निकाल दे, इसमें ही लोग खुश हो जाते थे। वैसे ये बाइक अच्छी बाइकों में गिनी जाती थी, लेकिन 150 सीसी इंजन होने के बाद भी इस बाइक से 13 bhp की पावर सबको पसंद नहीं आई। इसको लो परफॉर्मेंस बाइक कहाँ जाने लगा, जबकि ये टाइम बिल्कुल भी इस तरह ही बाइकों के लिए परफेक्ट नहीं था। ऐसी बाइकों को आज भी उतना पसंद नहीं किया जाता। सिर्फ फिल्मों में आशिकी करते हुए हीरो को ऐसी बाइकों पर दिखाया गया। असल जिंदगी में ऐसी लुक वाली बाइकें रोड पर कम ही दिखाई देती है और ऐसा ही हाल हीरो इम्पल्स के साथ हुआ, जब कम बिक्री के चलते इसको 2016 में डिसकंटिन्यू किया गया। हालांकि हीरो फिर भी बाज नहीं आई और एक्सपल्स करके इनकी ऐसी ही एक और थोबड़े वाली बाइक इंडिया में बिक रही है। इसके बाद आती है होंडा नवी, जिसको 2016 में 42,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया, जो कि 109 सीसी की मोपेड थी, जिसकी माइलेज सिर्फ 40 के आसपास देखी गई। इस तरह की बाइकें इंटरनेशनल मार्केट में काफी चलन में रहती है, लेकिन इंडिया में टाई फिस हो गई। इसका ना तो लुक अच्छा था और ना ही माइलेज एफिशिएंट थी, जबकि BS6 नॉर्म्स के बाद कंपनी ने इस बाइक पर दाव लगाना ठीक नहीं समझा, जो पहले ही बहुत कम बिक रही थी और आखिर कम बिक्री के चलते 2017 में इसे भी डिसकंटिन्यू कर लिया गया। सो ये थी वो 7 बाइकें जो इंडिया की सबसे फ्लॉप बाइकें साबित हुई। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर से बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।